समाचार, मैं हूं आपके साथ मयूरी श्रीवास्तव। रुक करते हैं खबरों की ओर। उत्तर भारत में मौसम का मिजाज बदला है। दिल्ली एनसीआर समेत यूपी में मौसम ने करवट ली है। लगातार बारिश हो रही है जिससे लोगों की परेशानी बढ़ी है। यूपी के कई जिलों में ओलावृष्टि की संभावना जताई गई है। अमेठी, अयोध्या, उन्नाव में ओलावृष्टि की संभावना जताई गई है। बहराइच, बाराबंकी, गोंडा, हरदोई में भी ओलावृष्टि की चेतावनी जारी की गई है। लखनऊ, रायबरेली, श्रावस्ती, सीतापुर में भी ओलावृष्टि हो सकती है। इन जिलों में हवा की गति 40 से 60 किलोमीटर प्रति घंटे रहेगी। तो मौसम को लेकर चेतावनी जारी की गई है। मौसम लगातार करवट बदलते हुए नजर आ रहा है जिससे लोगों की मुश्किलें बढ़ती हुई दिख रही हैं। और लखनऊ से संवाददाता कफील रहमान हमसे जुड़ चुके हैं। कफील, देखिए लगातार मौसम जो है वो करवट लेते हुए नजर आ रहा है। मौसम विभाग की तरफ से चेतावनी भी जारी कर दी गई है। क्या कुछ कहा गया है मौसम विभाग की तरफ से? बिल्कुल, देखिए लखनऊ में पिछले 2 दिनों से काफी बारिश हो रही है। अब मौसम विभाग ने अलर्ट किया है कि अगले 3 घंटे 40 से 60 प्रति किलोमीटर रफ्तार से हवाएं चलेंगी और ओलावृष्टि होगी। लखनऊ, रायबरेली, उन्नाव, सीतापुर जो तमाम जिले हैं यहाँ पर काफ़ी तेज़ बारिश हो सकती है, ओलावृष्टि हो सकती है और तेज़ हवाएं चल सकती हैं। इसको लेकर लखनऊ के डीएम ने भी अलर्ट जारी किया है। जो लखनऊ वासी हैं उनसे कहा गया है कि पेड़ के नीचे ऐसे भवनों के संपर्क में ना आए जो क्षतिग्रस्त हो सकते हैं। तो इन सभी चीजों को लेकर अलर्ट किया गया है। इसके अलावा डीएम ने यह सलाह भी दी है अगर कोई जरूरी काम हो तभी घरों के बाहर निकलें, वरना घर के अंदर रहें, क्योंकि काफी तेज लखनऊ में बारिश हो रही है, तेज बादल गरज रहा है। इसके अलावा हवा की बात करें तो काफी तेज हवा भी चल रही है। यही वजह है कि जिलाधिकारी ने लोगों की सुरक्षा को देखते हुए ये अलर्ट जारी किया है। अभी अनुमान लगाया जा रहा है अगले 2-3 दिन इसी तरह से बारिश होगी, लेकिन ये जो अगला 3 घंटा है वो काफी भारी पड़ सकता है लोगों को। इसीलिए कहा गया है कि ऐसी चीजों के संपर्क में ना आए जिससे जनहानि हो। फिलहाल डीएम ने सभी लोगों को अलर्ट किया है और लखनऊ में अभी भी बारिश तेज हो रही है, तेज गरज के साथ ये बारिश हो रही है, हवाएं भी चल रही हैं। ठीक है, रायबरेली से रोहित मिश्रा जुड़ चुके हैं। रोहित, देखिए लगातार मौसम का जो मिजाज है वो बदलता हुआ नजर आ रहा है। आप रायबरेली में मौजूद हैं, किस तरह की स्थिति बनी हुई है, लोगों को किस तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है? जी बिल्कुल, अगर रायबरेली की बात की तो रायबरेली में अगर देखा जाए तो बीती रात जो है झमाझम बारिश हुई, वो भी कई घंटे लगातार बारिश हुई है। वहीं अगर आज के मौसम की बात की जाए तो आज भी मौसम जो है सुबह से ही जो बादल छाए हुए हैं, बीच बीच में धूप निकल आ रही है, लेकिन बदली छाई हुई है और तेज हवाएं चल रही है। ये महसूस हो रहा है जिस हिसाब से मौसम वैज्ञानिक ने अलर्ट कर रखा है, उस हिसाब से लग रहा है कुछ ही देर बाद रायबरेली में भी बारिश हो सकती है। तो कहीं ना कहीं बारिश को लेकर जो है पूरे उत्तर प्रदेश में अलर्ट जारी कर दिया गया। कई ऐसे जनपद है जहां पर जो है बारिश को लेकर अलर्ट जारी किया गया। वहीं रायबरेली भी उसमें जो है शुमार है कि रायबरेली में भी जो है बीते 3 घंटों में जो है झमाझम बारिश हो सकती है। तो कहीं ना कहीं इस बारिश से सबसे ज्यादा अगर किसी को दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा तो वो किसान भाई है। जो किसान है उनको सबसे ज्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। जो खेतों में खड़ी फसल है, वो चाहे तिलहन की फसल हो या फिर गेहूं की फसल हो, वो पूरी तरह से नष्ट होती हुई दिखाई दे, क्योंकि जिस हिसाब से कल रात में जो बारिश हुई है उससे लगभग 30% फसल जो है खेतों पर ही नष्ट होती हुई दिखाई दी है। तो कहीं ना कहीं जो किसान है उनके माथों पर शिकन देखने को मिल रही है। काफी दिक्कतों का सामना लोगों को करना पड़ेगा। जिस हिसाब से देखा जाए अगर दूसरी पहलुओं की बात की है तो जो सुहावना मौसम से लोगों को जो राहत जरूर मिल रही है, लेकिन बेमौसम बरसात से जो है किसानों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा है। मौसम वैज्ञानिक जिस हिसाब से अलर्ट किया है कि जो है भी ये जो बारिश है उसको काफी रफ्तार से बारिश होगी, काफी ज्यादा बारिश होगी। तो कहीं ना कहीं लोगों को अलर्ट भी रहना, लोग अपने घरों पे जो है जिनको जरूरी काम हो वही सड़कों पर निकले। तो कहीं ना कहीं हर प्रकार की अगर देखा जाए स्थिति, तो उस स्थिति को जो है निपटने के सभी प्रबंध भले ही जो है प्रशासन द्वारा दावे किए जा रहे कर लिए गए हैं, लेकिन अगर जिस हिसाब से बात की जाए जो बरसात है, बेमौसम बरसात है, उससे सबसे ज्यादा किसानों को जो है दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। ठीक है रोहित, कहीं ना कहीं किसानों के लिए ये बारिश आफत बनती हुई नजर आ रही है। कफील, मैं आपके पास आऊंगी। देखिए बेमौसम जिस तरह से बारिश हो रही है वो सबसे बड़ी मुसीबत किसानों के लिए बनती हुई नजर आ रही है। बिल्कुल, देखिए ये बारिश कहीं ना कहीं जो फसल है उनको नुकसान पहुंचाएंगी। यही वजह है कि किसान काफी चिंतित हैं, क्योंकि पिछले 2 दिनों से लखनऊ में बारिश हो रही है, इसके अलावा जो सटे हुए जिले हैं वहां पर भी हो रही है। बड़ी संख्या में किसान रहते हैं जो खेती करते हैं। कई ऐसी फसल हैं जो इस वक्त एकदम खड़ी हैं।
तो उन पर जब पानी गिर रहा है या ओलावृष्टि हो रही है तो उससे काफी नुकसान हो सकता है। फिलहाल अभी जो मौसम विभाग ने कहा है ऐसी बारिश 2 दिन और हो सकती है, लेकिन जो अगले 3 घंटे हैं वो काफी चिंता करने वाले हैं, इसीलिए अलर्ट भी जारी किया गया है। किसानों ने भी तमाम तैयारियां की थी कि जो फसल बोई है उसको आगे अच्छे से काटा जाएगा, लेकिन अब ये बारिश उनको चिंता में, जो किसान हैं वो काफी चिंतित हो गए हैं इस बारिश से। फिलहाल अब देखना ये होगा जो मौसम है वो कब बदलता है। जो तेज बारिश हो रही है गरज के साथ, मौसम विभाग ने जिस तरह से अलर्ट किया है, फिलहाल अभी जो जिम्मेदारी प्रशासन ने निभाई है वो यही कहा है कि ऐसे लोग बाहर ना निकले जिन्हें कोई ज्यादा जरूरी काम ना हो। बिल्कुल। और रोहित, देखिए जिस तरह से मौसम लगातार करवट लेता हुआ नजर आ रहा है, मौसम विभाग की तरफ से कहा गया है कि ये स्थिति 2-3 दिन अभी बनी रहेगी, तो कहीं ना कहीं जो लोगों की मुश्किलें हैं और ज्यादा बढ़ सकती हैं। रोहित, आपको आवाज आ रही है मेरी? जी बिल्कुल। अगर रायबरेली की बात करें तो रायबरेली में लगातार देखा जा रहा है कल के बाद से मौसम, अगर परसों की बात करें, परसों भी जो है झमाझम बारिश हुई, कल रात में जो है लगभग 3 से 4 घंटे लगातार झमाझम बारिश हुई थी। वहीं आज भी सुबह से ये बादल छाए हुए हैं। पीछे की तस्वीरें देखिए किस तरह से जो है पीछे वहां पे बादल छाए हुए हैं और सड़कों पर जिन्हें जरूरी कार्य वही सड़कों पर गुजरते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो कहीं ना कहीं हिसाब से देखा जाए कि मौसम जो लगातार जो है बिन मौसम बरसात कि जो अनुमान लगाए जा रहे थे, जो मौसम वैज्ञानिक ने बताया था, तो वो कहीं ना कहीं सही साबित होता हुआ दिखाई दे रहा है। रायबरेली में भी जो है मौसम जो है पूरी तरह से बदला हुआ दिखाई दे रहा है। कई जिस हिसाब से देखा जाए तो सबसे ज्यादा जो नुकसान वो किसानों को होता हुआ दिखाई दे रहा है। जो गेहूं की तैयार फसल थी वो पूरी तरह से फसल नष्ट होती हुई दिखाई दे रही है, क्योंकि जो गेहूं की फसल थी पूरी से तैयार हो चुकी थी, उसको बस काटने के बाद काटना था, लेकिन जो है वो खेतों पर ही जो है पकी फसल पूरी गिर गई है, क्योंकि बारिश के साथ साथ तेज हवाएं चल रही हैं। उन हवाओं से जो है सबसे ज्यादा जो खेतों में खड़ी फसल है, वो चाहे तिलहन की फसल हो या फिर गेहूं की फसल हो, वो नष्ट हो रही है। तो फिर मौसम बरसात से जो है लोगों को जो है दो चार होना पड़ रहा है। वही अगर बात की है तो जो मौसम वैज्ञानिक ने अलर्ट कर रखा है कि जिन्हें जरूरी काम है वही घरों से बाहर निकल, 2 से 3 घंटे में जो है लगातार झमाझम बारिश होने की संभावना जताई जा रही है। तो उसको देखते हुए पूरी तरह से जो है अलर्ट का माहौल है। अगर देखा जाए लखनऊ की डीएम जो है सुरपाल गंगवार ने भी ट्वीट कर उन्होंने जो अंदेशा व्यक्त किया और उन्होंने अलर्ट किया है। उस तरह अगर रायबरेली की बात की तो रायबरेली में भी अलर्ट जारी कर दिया गया है। तो कहीं ना कहीं लोग अलर्ट है कि जो बिनमौसम बरसात है उसे किसी प्रकार की जनहानि ना हो सके। और देखा जाए कि आकाशीय बिजली की अगर बात की तो भी रायबरेली के गदागंज थाना क्षेत्र में आकाशीय बिजली भी छत पे गिरी हुई थी, इससे जो है इलेक्ट्रॉनिक के सामानों में छत पहुंची हुई, घर छत पर बिजली गिरने से जो है लोगों में भगदड़ का माहौल भी देखा गया है। तो कहीं ना कहीं कई प्रकार की ऐसी दुश्वारियां हैं। वीरेश गुप्ता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। वीरेश, क्या कुछ स्थिति देखने को मिल रही है मौसम को लेकर, क्योंकि मौसम विभाग की तरफ से अब चेतावनी जारी कर दी गई है? देखिए मयूरी, हरदोई में लगातार 4 दिन से झमाझम बारिश हो रही है। अब इस समय धूप निकली है, लेकिन ये 4 दिन से लगातार बारिश हो रही, रात से बारिश हो रही है, सुबह तक भी बारिश हुई है। किसानों का हजारों बीघा खेती नुकसान हो गया है। हालांकि जो किसान जिन्होंने त्योहार मनाने की सोची थी कि होली का त्योहार बढ़िया जाएगा, तो उनकी कहीं ना कहीं पूंजी खत्म हो चुकी है। अब उनका त्योहार भी फीका पड़ गया है और यहाँ का प्रशासन है एक बार भी किसानों का हालचाल लेने तक नहीं पहुंचा। लेकिन यहाँ पे जो मसूर की खेती हुई, दाल की खेती हुई, गेहूं की खेती हुई, कहीं ना कहीं बहुत भारी नुकसान हुआ है किसान को। लेकिन अभी यहाँ कोई ना जनप्रतिनिधि और ना ही कोई अभी तक प्रशासन का कोई अधिकारी किसानों के बीच में पहुंचा है। जी तो वीरेश, देखिए मौसम विभाग की तरफ से 3 घंटे के लिए बेहद ही मुश्किल बताया जा रहा है। हरदोई में अलर्ट जारी किया गया है मौसम को लेकर, तो क्या इसको लेकर कोई तैयारियां की गई हैं प्रशासन की तरफ से? देखिए, मौसम विभाग ने जो अलर्ट जारी किया है वो हरदोई के लिए अगर तैयारियों की बात करें तो हरदोई में कोई भी तैयारी नहीं दिख रही है। प्रशासन एकदम कान में तेल डाले हुए है। यहाँ पे जो किसान है वो रो रहा है और उसकी जो फसल खराब हुई अभी देखने नहीं गए, तो उसकी तैयारियों को लेकर जो प्रशासन का जो बयान लेने के लिए बात करी तो प्रशासन ने बात करने से ही इनकार कर दिया। तो कहीं ना कहीं प्रशासन की बड़ी लापरवाही भी देखी जा रही है। जी ठीक है, रोहित भी रायबरेली से लगातार बने हुए हैं। रोहित, देखिए प्रशासन की लापरवाही देखने को मिल रही है, तो रोहित से जुड़ने की कोशिश करेंगे। लगातार जो बारिश का कहर है वो देखने को मिल रहा है और मौसम विभाग की तरफ से बारिश को लेकर अलर्ट भी जारी कर दिया गया है।
आने वाले 3 घंटे बेहद ही मुश्किल भरे बताए जा रहे हैं और मौसम विभाग की तरफ से कहा गया है कि 2-3 दिन अभी जो मौसम का हाल है वो यूं ही देखने को मिलेगा। और देखिए जिस तरह से बेमौसम बारिश हो रही है, किसानों की मुश्किलें कहीं ना कहीं बढ़ती हुई नजर आ रही है। उत्तर भारत में मौसम ने करवट ली है और ये तस्वीरें आप देख सकते हैं, लगातार बारिश का जो कहर है वो देखने को मिल रहा है। झमाझम बारिश हो रही है और इससे कहीं ना कहीं ठंड भी बढ़ी है, लोगों की परेशानियां भी बढ़ती हुई नजर आ रही है। मौसम का मिजाज बदला है। ये तस्वीरें आपको हम लगातार दिखा रहे हैं किस तरह लगातार बारिश हो रही है और जगह जगह ओलावृष्टि की भी तस्वीरें सामने आ रही हैं। यूपी के कई जिलों में बारिश और ओलावृष्टि और तेज हवा का अलर्ट भी जारी कर दिया गया है। तो तेज बारिश ने ठंडक भी बढ़ाई है और जो किसानों की मुश्किलें हैं वो भी बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं, तेज हवाओं के साथ ये ओलावृष्टि हो रही है जिससे लोगों की जो मुश्किलें हैं वो काफी बढ़ती हुई नजर आ रही है। और वीरेश गुप्ता हरदोई से जुड़े हुए हैं। वीरेश, देखिए जिस तरह से लगातार बारिश हो रही है, मौसम ने अचानक से करवट ली है, लोगों की जो मुश्किलें हैं वो लगातार बढ़ती हुई नजर आ रही है। मौसम विभाग की तरफ से कह दिया गया है कि 2-3 दिन अभी मौसम का हाल यही रहने वाला है। देखिए मौसम का हाल 2-3 दिन अलर्ट किया गया है कि 2-3 दिन मौसम इस तरीके से रहेगा और भी बारिश हो सकती है। कई जगह हरदोई में ओले भी गिरे हैं, तो कई लगातार 3-4 दिन लगातार बारिश हो रही है, रात में भी हो रही है। अभी इस समय कहीं ना कहीं धूप निकली है, लेकिन रात में बारिश हो रही है। अभी ये बारिश जो है बंद हुई है, लेकिन इसमें किसानों का बहुत बड़ा नुकसान हुआ है और कहीं ना कहीं आम आदमी के लिए ठंड भी बढ़ी है, तो कई दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है किसानों को, आम आदमी को ठंड का भी सामना करना पड़ रहा है। दोबारा लौट के ठंड आ रही है, तो कहीं ना कहीं एक तरफ किसान भी परेशान है, एक आम आदमी भी परेशान है। लेकिन यहाँ का प्रशासन जो किसानों को कम से कम राहत देना चाहिए, मौके पर पहुंचना चाहिए। हजारों बीघा खेती नष्ट हुई है, वो जो धान की वो गेहूं की खेती हुई या दाल की खेती हुई, कहीं ना कहीं उसका भारी नुकसान हुआ है। अभी मुआवजे तक की बात नहीं कही है प्रशासन ने जी। तो वीरेश, जिस तरह से प्रशासन की तरफ से बड़े बड़े दावे किए जाते हैं व्यवस्थाओं को लेकर, तमाम चीजों को लेकर, जिस तरह से आप बता रहे हैं वो कहीं ना कहीं फेल होते नजर आ रहे हैं। देखिए प्रशासन लगातार दावे करता है और कागजों पे कार्रवाई करता है, लेकिन किसानों तक नहीं पहुंच पा रहा है वो राहत जो किसान को मिलनी चाहिए। अभी समय बारिश इतनी तेज हो रही थी जो कि गेहूं की फसल काफी भरी मात्रा में जो नुकसान हुआ है, गेहूं पलट गया है और दाल की फसल हुई, कई मसूर की फसल हुई, तो तमाम जो फसलें हुई किसानों की, उनका एक भारी नुकसान हुआ है। और आगे उनका जो होली का त्योहार है वो उनका कहीं ना कहीं फीका भी पड़ गया है। और जो प्रशासन को तो ध्यान देना चाहिए किसानों को लेकर, तो किसान जो है इस समय बेहद रो रहा है, परेशान है, लेकिन यहाँ का प्रशासन अभी तक कोई भी ऐसा कदम नहीं उठाया जो किसान के हित में हो जी। तो वीरेश, जिस तरह से बारिश के कारण किसानों की जो तमाम फसलें हैं वो बर्बाद हुई हैं, उसको लेकर किसानों की क्या मांग है, उनकी क्या कुछ उनका कहना है, क्या उनसे बातचीत हो पाई है आपकी? देखिए अभी किसानों से कुछ ग्रामीणों से बात हुई है, क्योंकि भैया यहाँ उन्होंने साफ तौर से बोला है कि यहाँ पे कोई अधिकारी नहीं आया है। हालांकि किसान यूनियन वाले यहाँ पे प्रदर्शन करने में जुट गए हैं कि इतनी बड़ी बारिश, इतना बड़ा हमारे साथ ये सब हो रहा है, लगातार बारिश हो रही है, कोई प्रशासन अधिकारी नहीं आ रहा है और किसानों के लिए जो ये बारिश है बड़ी हानिकारक है। और ओला भी कहीं न कहीं गिरे हैं, ओले की भी बारिश हुई है, तो कहीं ना कहीं एक भारी किसानों का नुकसान हुआ है। इसको लेकर किसान यूनियन के लोगों ने धरना प्रदर्शन भी चालू कर दिया है, लेकिन अभी तक प्रशासन की आंखें ठीक है, कहीं ना कहीं ये बड़ी मुश्किल है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए। और चलिए आगे बढ़ते हैं। खबर बुलंदशहर से है, जहां अभियुक्त को जबरन कस्टडी में लेने का वीडियो वायरल हुआ है। कोर्ट में तारीख पर आए अभियुक्त को कस्टडी में लिया गया है। मौके पर पहुंचे अधिवक्ताओं ने अभियुक्त को मुक्त कराया है। अधिवक्ताओं ने एसएसपी से